दोस्तों कल से आप सभी का एसबीआई क्लर्क का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, जिसकी हम लोग काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे पेड बैचेस में हो या यूट्यूब पे हो, सब जगह पे सभी स्टूडेंट ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। और कल एग्जाम में ना दो टाइप के एस्पिरेंट आपको देखने को जरूर मिलेंगे। एक जो एकदम बिगिनर है, मतलब फ्रेशर है, जो मतलब फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहा होगा पेपर को, और एक ऐसे एस्पिरेंट मिलेंगे जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं, जिनके पास एक एग्जाम, दो एग्जाम, मल्टीपल एग्जाम्स का एक्सपीरियंस रहेगा। तो ये वीडियो खास करके उन्हीं लोगों के लिए जो मतलब एक बिगिनर है, फ्रेशर है, जिनको आइडिया नहीं है पेपर कैसे देते हैं, पेपर में क्या करना है। देखो काफ़ी सारे एस्पिरेंट अभी ऐसे भी होंगे जिनका मतलब अभी तक शायद कोर्स कंप्लीट ही हुआ होगा जस्ट, और वो मॉक टेस्ट देने का भी उनको इतना टाइम नहीं मिला होगा, डायरेक्ट वहीं पे जाके अपना मॉक देंगे पहला। दूसरे ऐसे होंगे कि ठीक है ज़्यादा मॉक्स नहीं लगा पाए होंगे, और हम रिपीटर की तो बात ही नहीं करें, उनके पास तो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, तो आई डोंट थिंक कि उन्हें कुछ मतलब गाइडेंस की नीड है। दे आर ऑलरेडी ऑन द राइट ट्रैक, वो कहीं ना कहीं पे चीज़ों को निकाल लेंगे जहाँ पे वो लैग कर रहे हैं। बट स्पेशली दिस इज फॉर द बिगिनर्स एंड द फ्रेशर्स, जो लोग फर्स्ट टाइम इस एग्जाम में अपियर होने वाले हैं। तो हम लोग इस मुद्दे पे चर्चा करेंगे, इस पॉइंट पे चर्चा करने वाले सेशन में, कि फर्स्ट अटेम्प्ट वाले जरूर ध्यान दें कि हमें करना क्या है एग्जाम में, और किन गलतियों से बचना है ना, किन गलतियों से बचना है, और साथ ही साथ की रीजनिंग में हम लोग किन गलतियों से बच सकते हैं। इन तीन चार चीजों पे हम लोग ध्यान देंगे। कुछ तीन पॉइंट पे वर्क करेंगे। रीजनिंग में किन गलतियों से बचना है, ये मिस्टेक मत करना, मतलब कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है, और पहले अटेम्प्ट वाले क्या क्या ध्यान देना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि देखो टाइमली पहुंचना है ना। अभी मैं पूरी चीज़ों पे चर्चा करूंगा। टाइमली पहुंचना, जो भी आपका एग्जाम सेंटर है उससे 15-20 मिनट पहले पहुंच जाना। डू नॉट बी मतलब केयरलेस मत पना दिखाना कि नहीं ठीक है आराम से पहुंच रहे, ये कर रहे हैं। दूसरी बात, एग्जाम हॉल में जाके आपको जो भी इंस्ट्रक्शन बोले जाएंगे उनको फॉलो करना, लाइक बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, अटेंडेंस वाला पार्ट, और देन सिस्टम पे जो भी आपको बोला जाएगा वो सब आपको प्रोसीजर फॉलो करने हैं। और कोई भी ऐसा गैजेट फैजेट लेके मत जाइएगा, एग्जाम हॉल में कुछ अलाउड नहीं है। ओनली अपना एडमिट कार्ड, अपना जो आईडी प्रूफ है वो लेके जाना है, उसकी फोटो कॉपी लेके जानी है, 2-3 एक्स्ट्रा फोटोज ले आना, जो भी डॉक्यूमेंट है सब कैरी करना है। मैंने आपको इस शॉर्ट्स बनाए उसमें बता रखा है ऑलरेडी। और किन गलतियों से आपको एग्जाम में बचना है, किन गलतियों से बचना है। देखो एग्जाम में कुछ गलतियां हैं जो आपको अवॉइड करनी है, लाइक एकदम पैनिक नहीं हो जाना है ना। कि हमारे सामने क्या होता है ना कि यार हम बहुत नर्वस से रहते हैं, वो नर्वसनेस आपको बाहर छोड़ के आनी है। आप एग्जाम हॉल में जा रहे हो, बी कॉन्फिडेंट कि आपने जो पढ़ा है उन्हीं में से आएगा। और एक बात और याद रखना कि पेपर जो आपने मॉक्स दिए ना, उससे इजी ही लेवल आएगा, मॉक से ऊपर का लेवल नहीं आएगा। या तो मॉक आएगा, मॉक का लेवल, मॉक से थोड़ा सा नीचे लेवल आएगा, उसके अलावा कुछ लेवल नहीं आएगा। और दूसरी बात, आप लोग इन गलतियों से थोड़ा सा मतलब ये ध्यान रखिएगा कि मतलब जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि हम जब एग्जाम दे रहे हैं और एकदम ही पैनिक हो जाते हैं कि यार ये क्वेश्चन आ गया, अब कैसे करें कैसे करें। अपनी स्ट्रेटेजी मत बदलना। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपनी स्ट्रेटेजी में चेंजेस मत लाना कि आप अभी तक जो स्ट्रेटेजी फॉलो करते आए हो मॉक में, उसी को फॉलो करना है। और सामने वाले की बातों में तो बिल्कुल मत आना कि कोई दूसरा व्यक्ति अगर आपसे कह रहा है कि मैं तो इतना प्रिपेयर्ड है, मेरे मॉक में इतने 80 नंबर आ रहे हैं, 90 नंबर आ रहे हैं, वो क्या है, ये एक सबसे बड़ा ब्लंडर आप वहीं कर दोगे डिमोरलाइज होकर। सामने वाले ने कह दिया मेरा इतना आ रहा है, उतना आ रहा है, और आपके माइंड में वही चलता रहेगा, यार इसके इतने आ रहे हैं, मेरे कितने आ रहे हैं, मैं तो इतना कम रह गया। डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर मार्क्स। कोई कंपेरिजन नहीं करना है। 1 घंटा वो आपके जीवन का बहुत अहम टाइम रहेगा, और उसको आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। और याद रहे, ये 1 घंटा आपका जीवन बदल सकता है। तो मतलब किसी की बातों में नहीं आए, अपना प्रॉपर फोकस करें अपने एग्जाम पे, अपनी स्क्रीन पे, जो आपको इंस्ट्रक्शन बोले जा रहे हैं उसको फॉलो करें। और रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट बात, किस चीज़ से बचना है। देखो अभी तक क्या करते हुए आए हम लोग, मॉक्स दे रहे हैं। मॉक में जिसका जैसा भी मतलब स्ट्रेटेजी रहा हो, कोई मतलब पहले पजल को अटेम्प्ट करता है, कोई मिसलेनियस को निपटाता है, और कोई कुछ अलग तरीके से करता है, कोई मतलब जिस सीक्वेंस में पेपर आ रहा है उसको करता है। मेरा पर्सनली जो रहता है, मैं जिस सीक्वेंस से पेपर आता है उसी को लगाता हूँ। रीजनिंग का चाहे कोई भी आए, चाहे पहले पजल आए या मिसलेनियस आए, डजंट मैटर, क्योंकि मेरी स्पीड अच्छी है तो मैं जो सीक्वेंस में आ रहा है वो करता हूँ। लेकिन आप लोग एंड मूवमेंट पे अपनी स्ट्रेटेजी चेंज मत करना। और दूसरी बात कि कभी कभी हम लोग को क्या होता है ना कि जल्दी हड़बड़ाहट रहती है कि टाइम चल रहा है, 20 मिनट चल रहा है, वही नजरें घड़ी पे ही रहती है कि हाँ समय चल रहा है, समय चल रहा है। वो एक पैनिक क्रिएट करता है अपने मन में। तो ठीक है, वो स्वाभाविक है, सभी एस्पिरेंट के साथ होता है, इसमें किसी के कोई मतलब ये नहीं है कि मेरे साथ नहीं होता, सभी के साथ चलता है। टाइम पे नजर जाती रहती है कितना टाइम बचा है। लेकिन उस पैनिकनेस में आगे ना, उसमें इतना पैनिक मत हो जाना कि आप लोग को जो पजल में क्या होता है, कभी कभी जैसे अब बोला है तो अब को हमने पढ़ लिया बिलो, और वहां पे चीजें गलत हो गई। अब जब वो गलत हो गई चीजें, तो वहां पे पूरी पजल गलत बनती चली। तो बहुत कंसंट्रेशन के साथ आप पजल की लाइंस को पढ़िएगा और ड्रॉ करिएगा, है ना। क्योंकि एक बार गलत हो गया तो आपने 2 मिनट बर्बाद कर दिए, 2.5 मिनट बर्बाद कर दिए बनाने में, और आंसर मैच कर गए। हो सकता है आंसर मैच ना करें, और हो सकता है कि गलत वाले सीक्वेंस से आपके आंसर मैच करो और आप उनको लगा के आ जाओ, और बाद में आपको एहसास होगा जब आपका रिजल्ट आएगा कि आप तो गलत करके आए थे और उससे आंसर भी मैच हो गए थे आपके। क्योंकि एग्जामिनर ऐसी चालाकी करता है कि गलत वाले सीक्वेंस के अकॉर्डिंग भी आपको आंसर दे देता है ऑप्शन में। तो कुछ इंपॉर्टेंट ये लाइन्स है, इनको आप याद रखिएगा कि किन आपको गलतियों से बचना है।
दूसरी बात आपको इसमें ये याद रखनी है कि जैसे होता है ना कि हमारे पास सामने पजल आ गई और कभी कभी हमने ईगो पे ले लिया कि नहीं मैं तो ये पजल को बना के रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपको लग रहा है कि आप इसको नहीं बना पाओगे 1-2 मिनट, मतलब लग रहा है कि यार ठीक है ये नहीं बन पाएगी, तो इसको छोड़ दो, देखते ही छोड़ दो। अगर आपको लग रहा है लेंथी पजल है, बड़ी पजल है, मेरा टाइम ज्यादा कंज्यूम हो सकता है, वो डिपेंड करेगा आपकी प्रैक्टिस पे कि आपकी प्रैक्टिस कैसी है पजल पे, हाथ कैसा सेट है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक मीनिंगफुल वर्ड वाला जो क्वेश्चन आता है ना, उसको कोशिश कीजिएगा कि जब पूरा पेपर निपट जाए सबसे बाद में देखना, क्योंकि मीनिंगफुल वर्ड वाले क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपके नंबर कहीं ना कहीं काट के ले जाएंगे, क्योंकि उसमें हमेशा श्योरिटी नहीं रहती कितने बनेंगे। कुछ लोग होते हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा विलियम शेक्सपियर होते हैं, तो उनको पता रहता है कि हाँ ये मीनिंगफुल वर्ड ये भी होता है वो भी होता है, जो पूरी डिक्शनरी रट के जाते हैं, लेकिन हर किसी के पास डिक्शनरी रटी हुई नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं पे मीनिंगफुल वर्ड वाले क्वेश्चन आपको परेशान कर सकते हैं। तो उन क्वेश्चन से आप लोग जरूर बचिएगा और बेमतलब में अटेम्प्ट मत करना कि नहीं मुझे पूरे 35 करने तो मैं इसको करूंगा ही करूंगा। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थे, मतलब ट्रिक्स तो क्या ही बताऊं, कुछ टिप्स थे जो आइडियाज से आपको एग्जाम में फॉलो करने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपना पेशेंस रखिएगा, अपना कूल रखिएगा, अपना काम रखिएगा, हड़बड़ाइएगा मत। जहां पे आप लोग ने अपना पेशेंस गवा दिया, जहां पे आप लोग पैनिक हो गए, वहां पूरा पेपर आपका सत्यानाश हो सकता है, याद रखना। तो रीजनिंग में बस इन चीजों का बड़ा ध्यान रखना कि आपको जो बोला जा रहा है उस क्वेश्चन को ध्यान से उसकी डायरेक्शंस पढ़ना। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्शन में लाइन में लिखा हुआ है कि आपको बताना है क्या फॉलो नहीं कर रहा है, कौन सा कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा सिलोजिस में, और हम लोग हमेशा पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भाई फॉलो फॉलो फॉलो, हम फॉलो के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो डायरेक्शन पे एक बार नजर जरूर डाल लेना, डायरेक्शन में क्या बोला गया है, फॉलो कराना है नहीं कराना है। पजल की लाइंस को बहुत ध्यान से पढ़ना कि ऊपर एक कम बोला या नीचे एक ज्यादा बोला है, जो भी बोला है, बिटवीन बोला है, 2 अबव 3 अबव, जितनी भी लाइंस आपने पढ़ी हैं आज तक उन सबको अच्छे से फॉलो करिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन का सिलेक्शन आपके ऊपर डिपेंड करेगा, मैं इसमें किसी से कुछ नहीं कहूंगा कि पहले पजल करना है पहले मिसलिनियस करना, सबकी अपनी स्ट्रेटेजी रहती है और एंड मोमेंट पे मैं किसी से ये नहीं कहूंगा अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करना। जो अभी तक फॉलो करते हुए आए हो वही फॉलो करना। और मैं क्या करता था, मैं तो सीक्वेंस वाइज अटेंड करता था, जो क्वेश्चन आ रहा है उसी को मैं पहले अटेंड करते हुए जाता था और मेरा पूरा हो भी जाता था, राइट। तो यही सब चीजें जो आपको कल एग्जाम में फॉलो करनी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कैरी जरूर करना। अगर नहीं पता है क्या कैरी करना है तो इस शॉर्ट्स में देख लेना, मैंने कल परसों एक शॉर्ट्स बना के डाला है, उसमें आप लोग आइडिया लगा लेंगे क्या आपको कैरी करना क्या नहीं करना। सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड, और कल मिलते हैं हम लोग एग्जाम सेंटर पे। नोएडा में अगर किसी का है तो मैं जरूर नोएडा में सेंटर पे आऊंगा, एग्जाम सेंटर पे रिव्यू के लिए, और कल अपने एनालिसिस में भी हम लोग मिलेंगे चैनल पे, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा करके आइएगा और देखते हैं कि किसके कितने अटेम्प्ट रहते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।